अपनी प्यारी सी स्माइल और चुलबुले अंदाज के लिए फेमस काजोल स्टारडम के मामले में अपनी मां तनुजा पर गई हैं। बात तनुजा की करें तो उन्होंने अपने जमाने में खूब नाम कमाया, कभी एक्टिंग को लेकर तो कभी बिंदास स्टाइल को लेकर। तनुजा का जन्म 23 सितंबर 1943 को हुआ था। तनुजा फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती थी। जहां उनकी मां शोभना समर्थ एक अभिनेत्री थी, वहीं उनके पिता प्रोड्यूसर कुमार सेन समर्थ थे, जबकि तनुजा की बड़ी बहन नूतन भी हिंदी फिल्मों की बड़ी स्टार थी। तनुजा का बैकग्राउंड फिल्मी था तो उनके लिए फिल्मों में आना भी काफी आसान था, मगर मां ने कभी उन्हें इस चीज का फायदा नहीं उठाने दिया। मां शोभना समर्थ ने तनुजा को 1960 में फिल्म छबीली में लॉन्च किया था, मगर फिल्म की शूटिंग में तनुजा इतने नखरे दिखाती थी कि पूरी यूनिट परेशान रहती थी। बस यही हाल उनका केदार शर्मा की फिल्म हमारी बेटी में भी था। तनुजा सेट पर हंसी मजाक में बिजी रहती थी, लेकिन केदार शर्मा को उनकी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। दरअसल एक सीन के दौरान तनुजा को रोना था, लेकिन वो बार बार हंसे जा रही थी और बोली, आज मेरा रोने का मूड नहीं है। केदार शर्मा को गुस्सा आया और उन्होंने सबके सामने तनुजा को तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद तनुजा ने पूरे आसमान को रो रो कर सिर पर उठा लिया और अपनी मां के पास शिकायत करने पहुंच गई। जब तनुजा ने मां को पूरी बात बताई तो उल्टा मां ने उन्हीं को थप्पड़ मार दिया, क्योंकि शोभना को अपनी बेटी के व्यवहार की जानकारी थी। फिर तनुजा को रोते रोते सेट पर लेकर पहुंची और केदार से बोली, लो अब तनुजा रो रही है, शूटिंग पूरी कीजिए। मगर गुस्से में मां के हाथ से तनुजा के गाल पर पड़े तमाचे ने उनका करियर जरूर संवार दिया। भले ही तनुजा की डेब्यू फिल्म छबीली थी, मगर वो 1950 में बहन नूतन की फिल्म में भी बतौर बाल कलाकार के रूप में नजर आ चुकी थी, जिसके बाद उन्हें पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। वापस आने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। तनुजा ने हिंदी के साथ बांग्ला, गुजराती, मराठी, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, जहां उनके अभिनय को खूब सराहा गया। इसी बीच तनुजा बोल्ड कपड़े पहनने और सिगरेट पीने के लिए मशहूर हुई। 50-60 के दशक में तनुजा की पहचान टॉम बॉय के रूप में होने लगी। फिल्मों में तनुजा ने इतना सहज अभिनय किया कि दर्शकों को लगने लगा कि गीता बाली की कमी इंडस्ट्री में अब वो पूरी करेंगी, और ऐसा हुआ भी। तनुजा ने अपनी जिंदगी बिंदास अंदाज में जी है। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। अपने इस अंदाज के चलते एक बार उन्होंने फिल्म बहारें फिर भी आएंगे की शूटिंग के दौरान फिल्मकार गुरुदत्त से इतना तक कह डाला था कि ए गुरु, तू जब मर जाएगा अपनी लाइब्रेरी मेरे नाम लिख जाना। जब फिल्मी करियर सीढ़ियों पर आया तो साल 1973 में तनुजा ने बंगाली डायरेक्टर शशिधर मुखर्जी के सबसे छोटे बेटे सोमू मुखर्जी से शादी कर ली। शादी के बाद उनके घर 2 बेटियां काजोल और तनीषा का जन्म हुआ। जब काजोल का जन्म हुआ तो तनुजा और उनके पति के बीच नाम को लेकर काफी झगड़ा हुआ, जिसका जिक्र खुद एक बार काजोल ने किया था। दरअसल काजोल तनुजा और सोमू मुखर्जी की पहली संतान थी, जिस वजह से दोनों ही उनके नाम को लेकर एक्साइटेड थे। काजोल के पापा सोमू मुखर्जी उनका नाम मर्सिडीज रखना चाहते थे, मगर तनुजा को ये नाम पसंद नहीं था। इस कारण काजोल की मां तनुजा और उनके पिता का काफी झगड़ा हुआ। सोमू मुखर्जी का कहना था, प्रसिद्ध कार कंपनी मर्सिडीज के मालिक ने अपनी कंपनी का नाम अपनी बेटी मर्सिडीज के नाम पर रखा था। काजोल के पापा का कहना था, अगर उस कार कंपनी के मालिक की बेटी का नाम मर्सिडीज हो सकता है तो उनके खुद की बेटी का क्यों नहीं। इस बात पर वो अड़े रहे और काफी झगड़े और तनुजा के कड़े विरोध के बाद उन्होंने अपनी जिद छोड़ी। बता दें, तनुजा की नानी रतनबाई और नानी की बहन नलिनी जयवंत भी अभिनेत्रियां थीं। नानी के बाद तनुजा की मां शोभना, तो उनके बाद तनुजा और नूतन ने फिल्मी करियर चुना। इनके बाद तनुजा की दोनों बेटियों ने इसी फील्ड को अपना करियर बनाया। हालांकि तनीषा इतनी फेमस नहीं हुई, लेकिन काजोल ने सालों से चली आ रही बॉलीवुड में इस परिवार की परंपरा को हमेशा कायम रखा। जी हाँ, इस परिवार की सभी बेटियों ने इंडस्ट्री पर राज किया। काजोल का राज तो आज भी बरकरार है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।